चलो, तो आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। जब ध्यान से देखिएगा जो हम समझा रहे हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो समझा क्या रहे हैं इस पे गौर कीजिएगा। देखिए बाबू, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जो है ना, वो बिल्कुल भी आसान है और बिल्कुल भी हार्ड है, दोनों चीज़ है। अगर तुम समझ गए तो आसान है, और नहीं समझे तो इतना हार्ड है कि फिर तुम बनाओगे तो बोलोगे भैया हमसे बनता नहीं है, हमसे हो नहीं रहा है, हमको दिक्कत आता है गुना करने में। तो आज का क्लास अगर शांति से ध्यान दे के एकदम बोर्ड पे नज़र रख के अगर क्लास करोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो समझ में आने वाला नहीं है। क्लियर है? चलिए, बाकी एक आवाज़ नहीं आना चाहिए पीछे से। पूरा शांति बनाए रखिए और शांति के साथ यहाँ सीखिए। यहाँ देखिएगा हम जो बात बोल रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए ना कुछ नियम कानून होता है। कल का अगर आप वीडियो देखे होंगे या कल अगर आप क्लास आए होंगे तो मल्टीप्लाई करने का पहला नियम कानून यही होता है कि दो मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो पहले का कॉलम और दूसरे का रो सेम होना चाहिए। कल ये बात हम बताए हैं और वीडियो यूट्यूब पे भी हमने डाल दिया है। क्लियर है? ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है ए। ध्यान से देखिएगा बाबू, एक मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर 1 2 3 4 इसके अंदर है ये। इसका ऑर्डर बताइए 2 by 2। चलिए, एक मैट्रिक्स है बी। ध्यान से देखिएगा, एक मैट्रिक्स है बी और इसका जो है 1 2 और फिर 3 4 और 5 6 ऐसा है। एकदम ध्यान से देखते जाइए। बताइए इसका ऑर्डर क्या है? 2 by 3। चलिए जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं। गुना करने के लिए नियम क्या होता है? पहले का कॉलम, तो पहले का कॉलम तो ये ना है, जरा जवाब यहाँ है ना, और दूसरे का रो, तो दूसरे का रो तो ये है। पहला वाला को बोलते हैं रो और दूसरा वाला को बोलते हैं कॉलम। मतलब इसको स्तंभ और इसको पंक्ति। तो पहले वाले का स्तंभ और दूसरे वाले का पंक्ति एकदम समान होना चाहिए। मतलब पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो सेम होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो मल्टीप्लाई। क्लियर है बाबू? अब आइए भैया, ए गुना बी करेंगे, जब ए गुना बी हम लोग करेंगे तो एक मैट्रिक्स आएगा। तो हाँ भाई, मैट्रिक्स तो आएगा। मैट्रिक्स आने के बाद देखिएगा यहाँ पर एकदम बोर्ड पे नजर, ये और इसका काम तो खत्म हो गया। इसका काम क्या था? ये बताना कि गुना होगा कि, तो गुना तो होगा ना भाई, बोल नहीं रहे हो, गुना होगा। लेकिन हम बोल रहे हैं इसका और इसका काम क्या रह गया? तो जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर हो गया 2 by 3। जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या हो गया? 2 by 3। जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या हो गया भाई? 2 by 3। बोलो कहीं कोई दिक्कत? मेरा बात समझ में आया? हम क्या बोले, क्या बोले, समझ में आया? पहले गुना करने के लिए कंडीशन क्या होता है? पहले का कॉलम और दूसरे का सेम होना चाहिए। बोलो यार। और फिर गुना करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका भी ऑर्डर यहीं से निकाल लेंगे। तो इसका रो और उसका कॉलम, ये आने वाले का ऑर्डर होगा। तो ये तो हम हर एक मैट्रिक्स में कर लेंगे क्या? तो एक दो मैट्रिक्स में करके देखते हैं हम लोग सही से कर पा रहे हैं। और देखते हैं, बात करते हो तब हम गुस्सा आते हैं। एक आवाज बोले ना नहीं करने। देखो ना यहाँ ध्यान से, बुड़बक की तरह बात क्या करता है। चलिए, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए तेजी में। क्या 3 by, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए। हाँ 3 by, चलो ये सब तो जानते हो ना। चलो हम पूछे ए इंटू बी इज पॉसिबल और नॉट? ए गुना बी पॉसिबल है? कैसे जाने पॉसिबल है? पहले का कॉलम और दूसरे का, देखो सेम है कि नहीं, पहले जवाब दो। सेम है बाबू। अगर सेम है तो पॉसिबल, मिला लिए। अगर सेम है तो पॉसिबल। तो ध्यान से देखिएगा, अब जो गुना होके आएगा ना, जो मैट्रिक्स गुना होके आएगा उसका ऑर्डर होगा 3 by 2। कहीं इसका और इसका काम हो गया ना, तो इसको मिटा दीजिए, इसको मन से मिटा दीजिए। देखिए खत्म कर दीजिए, क्योंकि इसका काम हो गया। अब बोलिए बचा क्या? 3 और 2। तो आने वाला का ऑर्डर हो गया 3 by 2। क्या मेरा बात समझ में आया? आने वाला का ऑर्डर क्या हो गया? 3 by 2। अच्छा, अब जरा यहाँ सीखने का जरूरत है, सब लिखाएंगे अभी। इसको बोलते हैं प्री फैक्टर। प्री फैक्टर, ये सब बात कहीं नहीं लिखा है किताब में, हम बता रहे हैं। इसको बोलते हैं प्री फैक्टर और इसको बोलते हैं पोस्ट फैक्टर। पोस्ट फैक्टर मतलब भैया देखो, सुनो यहाँ ध्यान से देखो। प्री मतलब होता है पहले,
और पोस्ट मतलब होता है बाद। पढ़े हो कभी? प्री मतलब क्या होता है और पोस्ट का मतलब? तो देखो ये पहले वाला से लिया गया है, जरा जवाब दो है ना, बोलो। ये पहले वाले मैट्रिक्स से लिया गया है और ये किससे लिया गया है? दूसरे वाले मैट्रिक्स से। इसका नाम पड़ा प्री फैक्टर और इसका पोस्ट फैक्टर। पहले वाला गुणनखंड और बाद वाला गुणनखंड, क्लियर है? तो इसका नाम प्री फैक्टर होता है, इसका नाम पोस्ट फैक्टर होता है, गुना करने के बाद जो आता है। क्लियर है? मेरे बात समझ में आ गया? और देखो इसका ऑर्डर कैसे हम लोग जांच लिए और क्या कर लिए। क्या ये बात तुम्हारे एकदम माथा में क्लियर है क्या? जवाब दो है ना, कि कैसे पता करेंगे गुना होगा कि गुना नहीं होगा, ये बात पता चला। तो गुना होने के लिए पहला कंडीशन क्या है? पहले का कॉलम और दूसरे का क्या होना चाहिए? अगर सेम है तभी गुना होगा, नहीं तो गुना। और जब गुना हो जाएगा तब ना मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा। तब मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो क्या है, 3/2। अभी कोई दिक्कत है? मेरे बात को नहीं समझ पाए? पक्का? चलिए अब ध्यान से देखिए, एक एग्जांपल और देखते हैं। ऑर्डर बोलिए। इसका ऑर्डर बोलिए। 2/2 और इसका ऑर्डर गुना होगा। कैसे पहचाने? क्या सेम है? पहले का कॉलम और दूसरे का, बोलो सेम है। तो सेम है तो मल्टीप्लाई, क्लियर है? तो ए बी इंटू ई पॉसिबल है। और पॉसिबल होने के बाद बताओ गुना होके कुछ ऑर्डर तो आएगा। ऑर्डर बताओ। 2/। अच्छा अगर हम तुमसे पूछे, ध्यान देना, अब यहीं पर बच्चा चक्कर खाता है, ई इंटू बी पॉसिबल है, दौड़े दौड़े बोले हाँ पॉसिबल है, बी गुना होगा तो ई भी गुना होगा। तो मन में यह तल नहीं गुना होगा, नहीं होगा गुना। काहे? ध्यान से देखिएगा, ई को पहले लाना पड़ेगा ना। बोलो तो यहाँ 1 2 हो गया और इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2/1। बोलो क्लियर है? और इनटू, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, इसी पे ना चिल्ला रहे हो। चलो इसका ऑर्डर 2/2। हम अब आपसे पूछते हैं और इसका हमको जवाब चाहिए। क्या पहले का कॉलम, बोलिए, क्या पहले का कॉलम और दूसरे का रो सेम है? सेम है? नॉट सेम, सेम नहीं है। तो E इंटू बी इज नॉट पॉसिबल, E इंटू बी इज नॉट पॉसिबल। पहले ये क्लियर करो कि गुना करने से पहले हमको ये पता है कि भैया कौन गुना होगा और कौन गुना, ये क्लियर है। गुना होने के लिए पहला कंडीशन क्या होता है बताइए? पहले का कॉलम और दूसरे का क्या होना चाहिए? अगर सेम है तो गुना, नहीं तो गुना। अच्छा, और जो गुना हो के आएगा उसका भी ऑर्डर पता होना चाहिए ना। कैसे पता लगेगा? जो दो का काम हो गया उसको सरका देंगे और जो बचा वही आने वाले का ऑर्डर। पहला वाला बोलते हैं प्री फैक्टर और बाद वाला बोलते हैं पोस्ट फैक्टर। बोलो क्लियर हुआ? 100%? ठीक है भैया, एक काम करते हैं, हम लोग ना इस एग्जाम्पल को उतार लेते हैं, क्योंकि कल भी नहीं उतारे थे तो आज तो से उतार लें। इसको उतार लीजिए तो भी गुना होगा। हाँ क्यों नहीं होगा? मान लो ये भी 2/2 है, वो भी 2/2 है, ए इंटू बी भी होगा, बी इंटू ए भी। उसका भी एग्जाम्पल देंगे। सब कोई कॉपी लेके आए मैट्रिक्स वाला? कोई ऐसा बच्चा ना जो बोल रहा है मैट्रिक्स वाला कॉपी नहीं लाए हैं? तुमको दिखाओगे कहाँ तक तुम लोग यूट्यूब से पढ़े हो। जो बच्चा क्लास आता है उसका क्लास का लिखा हुआ होगा, और जो बच्चा नहीं आता था आपका हम कल मैसेज कर दिए थे। चलिए या तेजी में लिखते हैं तो एकदम फटाफट, लेट नहीं कीजिएगा। कुछ भारी भरकम तो नहीं है ना? तो जल्दी लिखो यार, इसको लिखने में इतना देर नहीं होना चाहिए, जल्दी लिखो। चलो हो गया, हो गया। चलो इसको बनाओ तेजी में, फटाक से बनाते हो, लेट नहीं होना चाहिए। इसका नाम दे देना प्री फैक्टर और उसका नाम क्या होता है? पोस्ट फैक्टर। चलिए उठे, जल्दी चलिए तेजी में कर।
इसको लिख लिए क्या? प्री का मतलब पहले होता है, ये पता है ना, और पोस्ट का मतलब अगर लिखना है किसी को हिंदी में शर्माने की जरूरत नहीं है भैया, लिख लीजिए। प्री का मतलब पहले, और इसको गुणनखंड कहते हैं। फैक्टर का मतलब तो पता ही होगा, और इस पोस्ट का मतलब क्या होता है? बाद। तो बाद वाला गुणनखंड और ये पहले वाला गुणनखंड लिख लिए। चले बाबू, हो गया, बढ़े आगे। चलिए अब एग्जाम्पल आप बहुत लिखे, इस नॉट सेम सेम ये सब तो भूल गए, क्या होगा कैसे होगा ये समझ में आपको आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ रही है नंदनी हमसे कि भैया अगर मान लीजिए, ध्यान देखिएगा, ए एक मैट्रिक्स है 2 बाई, मान लो ऐसा है 2 1 3 4, और बी एक मैट्रिक्स है, ध्यान से देखिएगा 7 6 3 8, मान लो ऐसा है। बताओ ए का ऑर्डर, बी का ऑर्डर। बाबू हम पूछते हैं क्या ए बी पॉसिबल होगा? क्या शर्त क्या है पॉसिबल होने का? पहले का दूसरे का सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बोले क्या इसमें दिक्कत? सेम तो है ना, यहाँ देखिएगा, यहाँ सेम है, तो अगर सेम है तो मल्टीप्लाई, उससे कोई मतलब नहीं कि अंदर में एलिमेंट प्लस में है कि माइनस में या क्या है, और आने वाले का ऑर्डर भी कितना होगा? अच्छा, कोई हमसे पूछे b इंटू ए पॉसिबल है, तो देखिए पहले b को लिखेंगे 7 6 3 8, और आइए बेटा फिर a को लिखेंगे 2 1 3 4। बताइए इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर क्या है? तो पहले का कॉलम दूसरे का रो सेम, तो मल्टीप्लाई होगा। बस एक ही शर्त है कि पहले का कॉलम और दूसरे का क्या होना चाहिए? बोलो, और कोई कंडीशन? क्लियर है? तो अब थोड़ा क्वेश्चन को जब हम बनाएंगे, सुनिए, जब हम क्वेश्चन को बना रहे होंगे पहले एकदम जो बात समझा रहे हैं उस पर अमल कीजिएगा, पेन नहीं चलाइएगा। पेन चलाने का सफिशिएंट टाइम हम देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई इसलिए हार्ड हो जाता है कि बच्चा यहाँ से ध्यान भटक जाता है। समझ में आ रहा है? ध्यान नहीं भटकाना, ध्यान एकदम बोर्ड के स्क्रीन पे रहेगा। 100% एक बार में मल्टीप्लाई सीख जाओगे। क्लियर है? और नहीं तब दिक्कत होगा। एकदम यहाँ ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं और इसको ध्यान से सीखिएगा। एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, और बी एक मैट्रिक्स है, ध्यान से देखना। चलो पहले एकदम आसान वाला मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो। चलो लिखने कोई कुछ नहीं लिखा जब तक हम नहीं बोलेंगे। पेन एकदम नीचे रखो, कॉपी बंद करो, कॉपी एकदम बंद करो। क्या तुम लोग का आदत है जैसे हम बोलेंगे नहीं लिखना है, बीच में पेन चलाने लगे। कॉपी बंद करो, कर दिया। एकदम बोर्ड पे नजर रखना, बोर्ड पे देखो बेटा, a इंटू बी पॉसिबल है कि नहीं? हमको जवाब दे दो बस, यहीं से पॉसिबल है। चलिए यहाँ एकदम नजर एकदम स्क्रीन पर देखिएगा, हो गया यहाँ तक। a इंटू बी पॉसिबल है। अब बताओ a इंटू बी पॉसिबल है तो a इंटू बी गुना होने के बाद मैट्रिक्स आएगा, बोलो ना, और आएगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा? क्योंकि इसका और इसका काम तो हो गया ना, तो प्री फैक्टर क्या है? 2, और पोस्ट फैक्टर भी। बस खेल खत्म। बोलिए कहीं इसको दिक्कत? आइए चले यहाँ पर एकदम होशियारी से ध्यान दीजिएगा, और जैसा हम बोले वैसा बोलना सीखिए। फर्स्ट रो बोलिए इनटू फर्स्ट कॉलम। देखो फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट। पेन है ना आपके पास? पेन ऐसे उठाइए, उठाइए पेन हाथ में उठाइए, रियल एक्सपीरियंस एकदम फील करना। देखो है, देखो फर्स्ट रो ऐसे करो, इनटू फर्स्ट, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट। देखो ये सब बातें याद हो जाना चाहिए। फर्स्ट रो, ये रो को उठाना है और फिर इसको कॉलम के साथ क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। चलिए यहाँ ध्यान देखिएगा, जो पीछे फालतू बात कर रहे हो क्लास से निकाल दिया जाएगा। देखो 1 इंटू 1, आंसर बोलो। और देखो हर एक एलिमेंट को गुना करने के बाद बीच में प्लस देना है। बस बच्चा यही गड़बड़ाता है। सुनो क्या बोल रहे हैं, हर एक एलिमेंट को गुना करने के बाद यहाँ क्या देना है? प्लस। तो है देखो बेटा, अगर फील कर पा रहे इसको उठाए, इसको घुमाए, इसके साथ रख दिए। 1 किसके साथ रखा है? तो 1 इंटू 1 कितना हो गया? 1। बीच में क्या दिए? अब बताइए 2 किसके साथ? समझ आया? एकदम शांति से बिना बकाए। फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट। बोलिए हुआ कि नहीं हुआ? और लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का बहुत हार्ड है, नहीं समझ में आता है। अरे एक बार पधारो तो मोमेंटम। चल अब देखो फर्स्ट रो इनटू सेकेंड कॉलम। करना क्या है? एक रो को चुनना है और जितना कॉलम उसे सरपट करके मल्टीप्लाई कर देना है। समझ में आया? एक रो को चुनना है और सरपट कॉलम से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। जैसे भोज तुम खाने जाता होगा तो क्या होता है, सुनो बेगदा, पूरी जो है लेता है, सब में पहले पूरी चला लेता है,
फिर सब्जी लेता है, सब में क्या चलाता है? सब्जी। नहीं तो तुम भोज खाने गया होगा तो ले पूड़ी, हले सब्जी, रसगुल्ला खाओ, ऐसे करता है? नहीं ना, सिस्टम से चलाता है ना बाबू, कि दे दिया तुमको, बोला हुआ है जाओ खा लो। तो एक एक करके चलता है, बैठ के खाने वाला भोज में। और तुम लोग जैसा अच्छा बच्चा अगर वो बफे सिस्टम में चल जाओ, भी पूरे दे दो, ला 2-3 बार थोड़े आएंगे, एक के बार दे दो, एक के बार में खा लेंगे सरपट करके, क्या दूसरा बार भूख क्या लगना है? देखो यार 2-4 बच्चा खुश है, अरे तो भैया असलियत कैसे जान गए? देखो चलो यहाँ फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम कर लिए। अब फर्स्ट रो इंटू क्या करेंगे? सेकेंड कॉलम। तो देखिए इसको उठाए, घुमाए और इसके साथ रख दिए। बताइए 1 किसके साथ रखा है? अब बीच में क्या देंगे? और 2 किसके साथ? आंसर बताओ। अभी नहीं समझ में आया भैया? और इधर कोई कॉलम है क्या? और कोई कॉलम? चलो भैया पूरी का काम खत्म, इसका जो है ना ये खत्म हो गया। चलिए अब चलिए, खुश हो रहा है, सब्जी उब्जी मिलेगा क्या? चलिए यहाँ ध्यान से देखिए, खाने के नाम पे तो ये लोग एकदम जग जाएगा, नींदों से जग जाएगा। देखो सेकेंड रो और इनटू फर्स्ट कॉलम। देखिए पहले एक रो को चुनना है और उसको उठा के सब कॉलम से, सब स्तंभ से गुना कर देना है। क्लियर है? तो आइए देखिए उठाए। ओ सॉरी, मेरा भी ध्यान तुम लोग तरह थोड़ा बोझ पे चल गया था। चलो 1 मिनट ध्यान से देखो। पहले देखो सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो आंसर बताइए, देखिएगा एकदम 3 into 1, बीच में क्या लिखेंगे? अच्छा एक बात बताइए, सुनिए अब आपके मन में आएगा भैया इधर क्यों नहीं लिखे? तो देखो कॉलम यहाँ पर रो चेंज किए कि नहीं किए? पहले पहला रो चुने थे, उसके बाद कौन सा रो चुने? तो देखो हम भी यहाँ पहला रो में लिख रहे थे, अब रो क्या कर दिए? चेंज, दूसरा रो में आ गए, तो यहाँ रो चेंज किए। तो देखो सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम 3 into 1 3 प्लस 4 into 3। चलिए फिर पहला कॉलम का काम हो गया ना, बोलिए अब किस कॉलम में आएंगे भैया? सेकेंड कॉलम। चलिए बोल दीजिए, कहीं से कोई दिक्कत? आइए ध्यान से देखिए एकदम, 3 और ये 2 के साथ, 4 किसके साथ? 4 के साथ, तो 3 2 जा 4 4 जा, बोलो क्लियर हुआ? आइए एकदम A गुना B, ध्यान से देखिएगा, 6 और 1 कितना हुआ? 7, 8 और 2 12 3 16 6। चलिए देखिए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2, मैट्रिक्स आ चुका है, मैट्रिक्स आ चुका है एकदम स्क्रीन पर। पहले बोले लिखना नहीं है, लिखने का बहुत समय देंगे, रुको। क्लियर हुआ? अभी और सीखो, और सीखेगा तब समझ में आएगा। यही बात करता है तब हम गुस्सा आते हैं। चलिए देखिए मैट्रिक्स ठीक है, ऑर्डर भी ठीक है, देख लो 2 रो और 1 पक्का। चलिए आइए ध्यान से देखिए, कौन बोल रहा है उल्टा लिख दी? खड़ा गधा के 2 रो है जी और 1 क्या है? और देखिए तो इसमें 1 रो है और कॉलम कितना है? पढ़ते ही नहीं हो, ऑर्डर तुमको पहचानना नहीं आ रहा है, गजब भयंकर बात करते हो। चलो पहले का कॉलम और दूसरे का सेम है कि नहीं है? सेम है तो भैया मल्टीप्लाई होगा ना, बोलिए होगा कि नहीं होगा? तब A into B इज पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो ध्यान से देखिए, गुना होके कुछ ना कुछ आएगा। अरे बोलो, गुना होके कुछ ना कुछ, तो गुना होके आएगा मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या होगा? तो 2 रो और 3, अभी भी नहीं समझ में आया होगा पक्का? ध्यान देखना, नियम क्या होता है? पहले का रो चुनते हैं, बोलिए यहाँ ना, पहले का क्या चुनते हैं और दूसरे का। चलिए यहाँ पर एकदम यहाँ पर बताइए, फर्स्ट रो है, देखिए फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 1 into 1, आंसर बताइए। चलिए पहला, और नीचे कुछ है क्या? इसमें रो में कुछ है क्या? तो टेंशन है नहीं है। चलिए ध्यान से देखिए, अब आइए कॉलम चेंज करना पड़ेगा ना। आइए है देखिए, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, 1 into 2, आंसर बताइए। और देखो सुनो, कॉलम चेंज किए, हम भी कॉलम चेंज किए, रो चेंज नहीं कर लिए। इसलिए बोले रो और कॉलम समझना जरूरी, तभी बोला था झूठो बोल रहा है।
रो 1 और ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2। देखो हम कॉलम बदल रहे हैं, यहाँ भी कॉलम बदल रहे हैं। बोलो क्लियर है? अब इस कॉलम से हो गया मल्टीप्लाई। चलिए अगला कॉलम पे चलना होगा, तो एक रो को पकड़ना है और सारे कॉलम से गुना करना है। तो बताइए फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम, आंसर बताइए। बोलिए क्लियर हुआ? देखिए हम भी कॉलम चेंज कर दिए। अब बताइए बाबू, हमको जरा जवाब दीजिए, क्या फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई हो गया? तो अब क्या चेंज करेंगे? रो। तो रो चेंज करेंगे तो यहाँ पर भी ना रो चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, आंसर बोलो। सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम, आंसर बोलो 4। सेकंड रो इंटू थर्ड कॉलम, आंसर बोलो 6। मैट्रिक्स आया, कोई दिक्कत? जिस ऑर्डर का बोले थे उसी ऑर्डर का आया। ये पता भी कर लेते हैं पहले किस ऑर्डर का आएगा, उसी ऑर्डर का आ रहा। क्लियर है बाबू? फिर से देखो, चलिए ऑर्डर बताइए। 2 बाय बोल रहे हैं, पक्का? चलिए ऑर्डर बताइए, आंसर बताइए। इसका ऑर्डर क्या है? चलिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, 3 बाय। चलिए बताइए, हम आपसे जो पूछेंगे उसका जवाब शांति से चुपचाप। पॉसिबल है या नहीं? क्यों पॉसिबल है? पहले का दूसरे का क्या है? बोलो गणेश, कोई दिक्कत? पहले का कॉलम और दूसरे का रो क्या है? क्लियर है? अब आइए ध्यान से देखिएगा, जो मल्टीप्लाई होके आएगा उसका ऑर्डर 2 बाई 2 होगा ना? नहीं समझा? पक्का? कहीं कोई दिक्कत? तो इसका और इसका काम था, लिख दिए हैं। चलिए अब ध्यान से देखिए, एकदम आराम से, इत्मीनान से, धीरे धीरे। क्या ये फर्स्ट रो है? फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, बोलिए चलेगा? तो आइए ध्यान से देखिएगा, देखिए ऐसे उठाए, ऐसे लाए, रख दिए। 1 इंटू 1, आंसर बताइए। बीच में क्या दिए? 2 इंटू 3, बीच में प्लस 3 इंटू 5। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट हो गया, कॉलम का काम हो गया ना बाबू। चलिए और अब फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, तो हम भी ना कॉलम बदलेंगे। तो आइए ध्यान से देखिए, हमको जवाब दीजिए। 1 इंटू 2, थोड़ा सा दूर लिख दे रहे हैं ताकि तुम लोग को लगे कि हाँ बदले हैं। मैंने बोलेगा कहाँ बगले में तो लिख दिया है। चलो है, देखो फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, आंसर बोलो 2। 4 2 जा कितना हुआ? 8 और 3 6 जा 18। बोलो क्लियर है? फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम। अगर थर्ड रहता तो थर्ड से भी गुना करते, फोर्थ रहता तो। बोलो ये क्लियर हुआ है? चलिए अब काम खत्म हो गया ना पहला रो का, तो पहला रो को भेजो घर, बोलो जाओ हो गया तुम्हारा काम। अब देखो सेकेंड रो, तो हम भी यहाँ रो चेंज करेंगे। रो चेंज किए ना यहाँ, तो हम भी क्या चेंज करेंगे? रो। तो है देखिए फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो बताओ 4 इंटू 1, आंसर बताओ 4 प्लस 5 इंटू 3 15 है। तो यही दिक्कत होता है, इसको उठाओ घुमाओ रखो। 4 1 के साथ रखा है, 5 किसके साथ रखा है और 6 किसके साथ? आंसर बोलो 30। चलो तो अब सेकंड कॉलम से गुणा करना पड़ेगा, सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम। तो 4 2 जा कितना हुआ? 5 4 जा 20, 6 6 जा। बोलो क्लियर हुआ? और अब इसको जोड़ दोगे तो मैट्रिक्स आ गया। बोलो C इंटू डी। ध्यान से देखिए बेटा, 15 और 6 21, 21 और 1 22। बताओ 8 2 10 और 18 28। बोलो और बताओ ठीक 49। यहाँ बताओ चलो 64। देखिए मैट्रिक्स आया, और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? क्या आप सीख गए? पक्का? गुना करना सीखा? नियम क्या होता है? फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम। थर्ड है तो थर्ड भी पहला का रो लेना और सब कॉलम से क्या कर देना है? गुना। जब सब कॉलम खत्म हो जाए तो दूसरा रो लेना है और सब कॉलम को क्या कर देना है? गुना। ठीक है? चलिए आइए ध्यान से देखिए, इसको उतारिए तब आराम से एकदम। ये नहीं है ना, यहां से ना है। चलिए उतारिए। समझ में आया गुना कैसे करते हैं? बोल दो पक्का? चल उतार।
अपने से गुना कर करके लिखो। देखो जो नियम सिखाएं, पहला रो इंटू पहला कॉलम, और जब तक गुना खुद से नहीं करोगे तो सीख नहीं पाओगे। वैसे ही शुरू में पेंसिल से घर बना बना के करना, तब गुना होगा, नहीं तो गुना नहीं होगा। पहले बता देंगे, दिक्कत में पड़ जाओगे। लिख लिए? लिख लिए क्या? समझ में आया कैसे गुना हो रहा था? समझ में आया? चलिए लिख लिए। इसको लिखिए दूसरे एग्जाम्पल में। जैसे सिखाया गया एकदम वैसे ही करना है। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम। हो गया? कोई दिक्कत? लिख लिए? चला जाए? लिख लिए? चलिए इस पे आइए। और जब कल आप सुबह आएंगे तो सभी बच्चों के पास एनसीईआरटी बुक होना चाहिए, क्योंकि कल जो है लेसन बनवाना वापस से शुरू कर दिया जाएगा। 3.1 का कुछ नंबर तक बनवाया गया है। समझ आया गुना कैसे करते हैं? चलो चले जाते, तेजी में लिखते जाइएगा। थोड़ा स्पीड लिखिए ना। कहाँ जी? नहीं नहीं, वो 4 ठीक, 4 वो बॉक्स बंद क्यों ना, उसी का वो छूट गया। लिख लिए? चिंता मत करो, क्वेश्चन बहुत सारा है मल्टीप्लिकेशन का। प्रैक्टिस जब होगा तो अगर थोड़ा बहुत रह भी गया होगा इधर उधर तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो लास्ट बस एक चीज थ्योरी बचा है, उसको पढ़ा लेने दीजिए। बस खेल आपका खत्म मैट्रिक्स के थ्योरी का। और थ्योरी खत्म तो सवाल तो खाली बनाना है, इसमें बना देंगे। चलिए सारा सवाल हम बना देंगे, तुम टेंशन नहीं लेना। ठीक है, इसका लास्ट वाला लेसन जो है ना मैट्रिक्स का, वो डिलीट किया गया है, ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन अगर वो भी पढ़ना चाहते हो तो हम पढ़ा देंगे। उसका कारण ये है कि हम 7 जिला बैच में पढ़ाए हैं, हमको पता नहीं था कि वो डिलीट है, तो हम पहले पढ़ा दिए, बाद में पता चला डिलीट हो गया। खैर उसका एक एक सवाल 4-4 पन्ना का बनता है। अरे सीख लो, सीखने में क्या हर्ज है, हम सिखाने तो तैयार हैं। पील को सीखने में 4 पन्ना सुन लिया बेहोश हो गया पहले, बाद में क्या पढ़ाएंगे, हम अब ये पढ़ाएंगे। तुमको नहीं पढ़ना है छोड़ देना। लिखो जल्दी लिखो, अगर नहीं लिखा तो लिख लिया। चले आइए, चले यहाँ पर
लिखिए ऊपर हेडिंग ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, और यहां से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता ही आता है। याद रखिएगा, जैक बोर्ड वाला बच्चा हम बोल रहे हैं, यहां पर सुन लीजिए ध्यान से, यहां से एक क्वेश्चन प्रॉपर्टी के ऊपर और एक क्वेश्चन ट्रांसपोज निकालने के ऊपर 100% आता है। और तुमको हम सबूत के साथ दिखा देंगे कि जिस दिन एग्जाम था भोरे 7:19 पे हम वो भेजे सवाल, और दोपहर में 1 बजे पूछ दिया 12 बजे वही सवाल, और यहीं से ट्रांसपोज से हम आज भी बोल रहे हैं तुम लोग को भी वही सवाल आएगा। और अगर नहीं बना पाया तो गड्ढा में तुम गिरोगे 100%। समझ में आ रहा है? देखो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, लिखे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। चलो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स लिखिए, हिंदी में लिखना होगा आव्यूह का परिवर्त, आव्यूह का परिवर्त, आव्यूह का परिवर्त, परिवर्त वॉपर रे तो परिवर्त लिख दे क्या? ऐसे होगा परिवर्त, ऐसे परिवर्त ऐसे होगा, लिख लिए? चलो परिवर्त लिखे। सुनिए यहां ध्यान दीजिएगा, यहां ट्रांसपोज को ना 3 तरीके से दिखा सकते हैं। सबसे पहले मान लो कोई एक मैट्रिक्स है ए, क्लियर है, इस पे ए को डैश दे दिए मतलब ट्रांसपोज हुआ, या इसी को लिख दिए ए पे पावर टी, या इसी को लिख दिए ए पे पावर स्मॉल टी। तुम्हारा तीनों में से जो मन करता है तुम वो लिख सकता है। सुनो, एनसीईआरटी ये लिखता है, केसी सिन्हा ये लिखता है, और आरडी शर्मा ये लिखता है। तीनों अपना 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 अलग अलग तरीके से लिखता है, हम तो पहले समझा दे रहे हैं, लेकिन ज्यादा वायरल तरीका यही है। समझ में आ रहा है ना? तो जो तुम एनसीईआरटी में देखोगे सवाल तो यही मिलेगा, और क्वेश्चन क्या आएगा ये भी हम बता दे रहे हैं। क्वेश्चन ये आएगा, आंसर क्या होगा? ए। ये 11th में पूछा था, लेकिन सेट में पूछा था, याद आया? किसने पूछा था? और यहाँ पर पूछेगा मैट्रिक्स में, और तुम देखना आता है कि नहीं आता है। 100% आएगा। और इस बार हम बोले थे कि A इंटू बी का होल ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज गुना ए ट्रांसपोज होता है, क्लियर है? और यही वाला सवाल इस बार पूछा है। अब हम बोले इबला नहीं पूछेगा, इबला पूछेगा। और तुम अगर नहीं बता पाया कि ए का 2 बार ट्रांसपोज करें तो 1 बराबर होता है, तो फिर ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। चलो सुनो सुनो, अभी बात नहीं करना, पहले समझिएगा ट्रांसपोज होता क्या। मान लो ए एक मैट्रिक्स है, देखो ध्यान से देखा, इसका ऑर्डर बताइए 1/। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में बदल देना या कॉलम को रो में बदल देना, सीधा मतलब होता है रो को कॉलम या तो कॉलम को रो। देखो रो को किसमें बदल देना? कॉलम में, या तो कॉलम को किसमें? रो में, वाइस वर्सा जिसको बोलते हैं, क्लियर है? यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो ए डैश का मानना ये होगा, ध्यान देखिएगा 1 2 3, देखिए इसका ऑर्डर भी बदल जाता है। देखिए रो था, रो को किसमें बदल दिए? नहीं समझ में आया? आया पक्का? देखो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर तो नहीं बदलेगा ना, 2/2 है तो 2/2 रह जाएगा। ये 1/3 था तो 3 क्या हो गया? 1। एग्जाम्पल के लिए समझो, पहले समझा रहे हैं इसलिए पहले लिखा नहीं रहे। 1 3 7 8 देख रहे हो क्या? ये R1 है और ये C1 है, और ये इसका ऑर्डर बताओ। अगर हम ए ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं तो ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो तो 1 3 बना, और है देखो सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, तो बोलो क्या होगा? 7 8। ऑर्डर बोलो। क्या मेरा बात समझ में आया? मेरा बात समझ में आया है? देखो सुनो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, मेरा बात समझ में आया? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड, देखो ट्रांसपोज हो गया, यही ए डैश हो। निकालना सीखे, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, इसी को बदलने को क्या कहते हैं? ट्रांसपोज। क्लियर है बेटा? आइए फिर से ध्यान से देखिए, मान लो बी बराबर एक मैट्रिक्स है, बताइए ऑर्डर बताइए। 2/, यही ना है? चलिए यहाँ देखिए, बी ट्रांसपोज निकालना होगा तो बी ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा 4/2। नहीं बोल रहा है,
बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा? हाय देखो ध्यान से देखना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, बोलो क्लियर है? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, देखो फर्स्ट रो है ना, इसको उठा फर्स्ट कॉलम बना दो, तो 1 2 3 4। सेकंड रो है, इसको उठा क्या बना दो? सेकंड कॉलम, 5 6 7 8। देखो रो कै गो हुआ? 4 गो। रो कै गो हुआ? और कॉलम? देखो ऑर्डर भी पलटा। ट्रांसपोज का मतलब समझ में आया? रो को कॉलम और कॉलम को रो। अच्छा यहाँ ध्यान रखिएगा, फिर बात करते हैं तो कैसे समझ में आएगा? कैसे समझ आएगा? चलिए देखिए यहाँ बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज एक बार और ट्रांसपोज कर देंगे, तो ध्यान से देखिए, सुनिए यहाँ ध्यान देखिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट रो है ना, तो इसको क्या बना दिए? फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो को सेकेंड, थर्ड रो को थर्ड, तो ध्यान से देखिए 3 3 7। अब फोर्थ रो को फोर्थ कॉलम, तो बताइए 4 8। और बाबू क्या यही ए था? तो देखो सॉरी बी, तो देखो दो बार ट्रांसपोज करने पे क्या ओरिजिनल मैट्रिक्स आया? देखो दो बार ट्रांसपोज कर दिए तो क्या ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गया? तो ये प्रॉपर्टी होता है कि दो बार ट्रांसपोज करने पर ओरिजिनल मैट्रिक्स आता है। लेकिन पहले इसको गोली मारिए प्रॉपर्टी को, पहले ट्रांसपोज आपको समझ में आया? सबसे आसान है, रो को किससे बदलना है? समझ में आ रहा है? और कॉलम रहे तो उसको किससे बदल देना है? रो में। काम खत्म। बोले क्लियर है? तो अब इसको थोड़ा डेफिनेशन पहले लिखिए, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, तब एग्जाम्पल लिखिए। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स लिखो, इन अ मैट्रिक्स when corresponding row is converted into corresponding column, then it is called transpose. लिख लिए? जल्दी लिखिएगा जस्ते जी। इट इज डिनोटेड बाय, आप मैट्रिक्स को किसी भी कैपिटल अक्षर से लिख सकते हैं, तो उसके ऊपर आपको खाली डैश देना है, या तो ए पे पावर कैपिटल टी लिखना है, या तो ए पे पावर क्या लिखना है? स्मॉल टी। तीनों में से कुछ भी लिखिए, मैट्रिक्स जो रहे उसके ऊपर पावर डैश टी और स्मॉल टी, तीनों तरीके से सूचित किया जाता है। चलिए हिंदी मीडियम वाला जो बच्चा है तेजी में लिखो। तो लिखिए, जब किसी आव्यूह में, जल्दी लिखिए, जब किसी आव्यूह में संगत पंक्ति को संगत स्तंभ में बदला जाता है, संगत पंक्ति को संगत स्तंभ में बदला जाता है, संगत पंक्ति को संगत स्तंभ में बदला जाता है, तो उसे आव्यूह का परिवर्त कहा जाता है। इसे ए डैश अथवा ए पे पावर टी अथवा ए पे पावर स्मॉल टी से सूचित किया जाता है। चलिए एक वर्ड हम बार बार बहुत यूज किए, तुम देख रहे हो, करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग, इसका मतलब खाली समझ लो, छुट्टी दे देंगे। देखो ध्यान से देखो, अगर देखो ध्यान से देखना, मेरे बात को ध्यान से सुनो, देखो इतना कन्वर्ट किए, तुम गौर करो, अगर पहला रो है तो यहाँ के पहला कॉलम बना है, बोलो पहला रो पहला कॉलम, मतलब पहला रो पहला ही कॉलम बनेगा, दूसरा बन है। देखो यहाँ पहला रो है ना, देखो ये पहला क्या बना है? कॉलम। देखो यहाँ दूसरा रो है तो दूसरा क्या बना है? तो मतलब करस्पॉन्डिंग, अगर वहाँ 1 है तो यहाँ भी क्या होगा? 1। बशर्ते ये कि वहाँ रो है तो यहाँ क्या होगा? कॉलम। मेरा बात समझ में आ गया कि नहीं आया? करस्पॉन्डिंग मतलब वहाँ 1 तो यहाँ भी 1, वहाँ पहला रो तो यहाँ पहला कॉलम। ऐसा नहीं है कि वहाँ पहला रो तो यहाँ दूसरा कॉलम, ऐसा होना संभव? बोलो क्लियर हुआ? एग्जाम्पल लिखिए, प्रॉपर्टीज के ऊपर कल दौड़ के बात करेंगे और खत्म कर देंगे।
और ये लास्ट थ्योरी है आपके सिलेबस के हिसाब से। चले जाए तेजी में। इस सबको मिटा देते हैं ताकि सबका कोई मोल तोल नहीं। अच्छा, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स रहे उसका ट्रांसपोज करें तो ऑर्डर बदलेगा क्या? लेकिन बाकी मैट्रिक्स में देखना है, ये सब भी कई कर भयंकर काम हो जाता है। कुछ दे ऑब्जेक्टिव में, अब तुमने बता पाओ, दिक्कत हो जाएगा। चलो तुम तेजी में डिटर्मिनेंट्स खत्म होने के बाद हमें ऑब्जेक्टिव सीरीज लेके आएंगे यूट्यूब पे, ठीक है? और तुम लोग के लिए शायद लाइव हो, जैसा हो देख लेना। तो यूट्यूब पे ऑब्जेक्टिव सीरीज होता जाएगा, जैक बोर्ड का पिछला 10 साल का सारा क्वेश्चन बनवा दिया जाएगा उसमें, जितना ऑब्जेक्टिव पूछा गया सब। जल्दी लिखो, लिख लिया? ट्रांसपोज का मतलब समझ में आ गया ना? रो को किससे बदलना? कॉलम में। पहला रो है तो दूसरा कॉलम होगा, पहला रो है तो दूसरा कॉलम हो जाएगा ना? देखा? यस सर। पहला रो है तो दूसरा कॉलम हो जाएगा, देख लिया ना? पूरा पढ़ा है आज ये लोग। पहला रो है तो कॉलम कौन हो जाएगा? दूसरा। यस सर, देख लिया? खूब पढ़ा ना तुम लोग आज। पहला रो है तो दूसरा कॉलम ना होगा, पहला कॉलम ना होगा। वही तो, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत, दाना नहीं डालेगा। तुम लोग इतना अभी भोज खाया है गधा, अब क्या खाएगा? चलो ठीक है, बाय बाय। ऑनलाइन वाला बच्चा सब, ऑफलाइन वाला बच्चा रुकेगा 2 मिनट।